यीशु की शिक्षाएं और उनके बाद चलने वाले धर्म दो अलग अलग चीजें क्यों लगती हैं? इसके पीछे एक कारण है जिसे हम आज ईसाई धर्म कहते हैं। वो सिर्फ एक यहूदी उपदेशक की कहानी नहीं है जिसने लोगों को दयालु बनने और ईश्वर के राज्य का इंतजार करने को कहा। ये बिल्कुल अलग है। और यह बदलाव यूं ही नहीं हुआ। इसे किसी और से ज्यादा एक इंसान ने जानबूझकर आकार दिया। उसका नाम पॉल था। अगर ईसाई धर्म एक इमारत होती तो यीशु शायद पहला पत्थर रखते, लेकिन पॉल ने उस ढांचे को डिजाइन किया, ब्लूप्रिंट तैयार किया और तय किया कि उसे कैसे काम करना है। पॉल के बिना ईसाई धर्म वैसा नहीं होता जैसा हम जानते हैं। न क्रॉस, न पुनरुत्थान की कहानी, न भोज का अनुष्ठान, न आस्था के जरिए मुक्ति का विचार। ये सब बाद में आया और ज्यादातर पॉल से आया। यीशु के शुरुआती अनुयायी खुद को ईसाई तक नहीं कहते थे। वे यहूदी थे जो मानते थे कि उनका गुरु मसीहा है जिसे ईश्वर ने इस्राएल को बचाने के लिए चुना है। वे यहूदी कानून का पालन करते थे, मंदिर में पूजा करते थे और खुद को यहूदी धर्म से अलग नहीं मानते थे। लेकिन पॉल ने इसे बदल दिया। उन्होंने यीशु और यहूदी धर्म के बीच के संबंध को तोड़ दिया और अपनी व्याख्या के आधार पर एक नया धर्म बनाया। पॉल कभी यीशु से नहीं मिले। उन्होंने जो कुछ भी जानने का दावा किया वो सब दर्शन या सपनों से था। उन्होंने कहा कि यीशु दमिश्क के रास्ते में उनके सामने आए। कोई गवाह नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, सिर्फ उनके अपने शब्द। उस बिंदु से उन्होंने संदेश पर नियंत्रण कर लिया। उन्होंने यात्रा की, प्रचार किया, पत्र लिखे, उन लोगों के साथ तर्क किया जो वास्तव में यीशु को जानते थे, और समय के साथ रोमन दुनिया भर के समुदायों को आश्वस्त किया कि कहानी का उनका संस्करण सही था। विडंबना यह है कि पॉल ने वास्तव में यीशु की शिक्षाओं में कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्होंने शायद ही कभी उनका उद्धरण दिया। उन्होंने दृष्टांतों या उपचारों या उपदेशों के बारे में ज्यादा बात नहीं की। पॉल के लिए जो मायने रखता था वह यह नहीं था कि यीशु कैसे रहते थे, यह मायने रखता था कि वो कैसे मर गए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस मृत्यु का प्रतीकात्मक अर्थ में क्या मतलब है। पॉल से पहले यीशु एक यहूदी शिक्षक थे जिन्हें रोमन साम्राज्य ने मार डाला था। पॉल के बाद यीशु एक दिव्य व्यक्ति बन गए जिन्होंने मानव पापों को धोने के लिए अपनी जान दे दी। ये बदलाव सुसमाचारों से नहीं आया, वे बाद में लिखे गए थे, और उन लेखों में भी पॉल के प्रभाव के निशान दिखते हैं। सबसे पहले लिखे गए ईसाई लेख पॉल के पत्र है, यीशु की कहानियां नहीं। और उन पत्रों में यीशु एक व्यक्ति नहीं है, वो एक विचार है। पॉल ने यीशु को एक सार्वभौमिक उद्धारकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि यीशु की मृत्यु केवल एक त्रासदी नहीं थी, यह एक लेन देन था, एक बलिदान था जो मानवता के ईश्वर के प्रति एक अदृश्य ऋण को पूरा करता था। यह नया था, यह वो नहीं था जो शुरुआती अनुयायी मानते थे। ये यहूदी सोच नहीं थी, ये धार्मिक नवीनता थी, और यह एक ऐसे व्यक्ति से आया जिसने यीशु को एक भी शब्द बोलते नहीं सुना। दशकों बाद के सुसमाचार लेखकों ने पॉल के धर्मशास्त्र को आकार दिया। मूल पाप का विचार, विश्वास के माध्यम से मुक्ति, दुनिया के लिए यीशु की मृत्यु, ये सभी अवधारणाएं थी जिन पर पॉल ने अपने पत्रों में जोर दिया और वे बनी रहीं। हालांकि बाद में चर्च ने बाइबल को संपादित, प्रमाणित और शुद्ध किया, लेकिन पॉल का ढांचा ही मूल बना रहा। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि पॉल का संदेश उन लोगों से कितना अलग था जो वास्तव में यीशु के साथ चले थे। पॉल के अनुसार पतरस और याकूब भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे कि यीशु की मृत्यु का क्या अर्थ है। उन्होंने कहा कि वे अभी भी यहूदी रीति रिवाजों से चिपके हुए हैं। उन्होंने उन पर पाखंड का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें सीधे भगवान से सुसमाचार मिला है और उन्हें किसी व्यक्ति से सीखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए पॉल ने शिष्यों को नजरअंदाज कर दिया और गैर यहूदियों को उपदेश दिया। उन्होंने खतना, आहार, लेकिन हो सकता है कि वो सिर्फ यूसीएस हो, है ना? गलत। आइए जॉन क्रिसन से बात करते हैं, जो अपने सार्वजनिक भाषण के लिए इतने सम्मानित व्यक्ति थे कि उन्हें गोल्डन माउथ का उपनाम दिया गया था। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से पूछा, क्या आपको छल का लाभ दिखाई देता है? फिर उन्होंने समझाया कि इसे वास्तव में छल नहीं कहा जाना चाहिए। उपदेश दिया। उन्होंने खतना, आहार संबंधी नियमों और सब्बात पालन की आवश्यकता को खत्म कर दिया। उन्होंने एक शॉर्टकट दिया, यीशु में विश्वास ही काफी था। इससे धर्म का निर्यात आसान हो गया। इसने इसे बड़े पैमाने पर अपील की और इसे अपने मूल से बिल्कुल अलग बना दिया। अगर यीशु एक यहूदी मसीहा होते तो आंदोलन छोटा और स्थानीय संदर्भों तक ही सीमित रहता, लेकिन पॉल ने उन्हें एक ब्रह्मांडीय व्यक्ति में बदल दिया, एक शाश्वत व्यक्ति जो समय से पहले अस्तित्व में था, पृथ्वी पर आया और स्वर्ग लौट गया। वो भाषा यहूदी नहीं थी, ये यूनानी दर्शन और फारसी मिथक के करीब थी, लेकिन ये काम कर गया। पॉल ने द्वैतवाद, आत्मा बनाम शरीर, स्वर्ग बनाम पृथ्वी, मोक्ष बनाम नरक का भी परिचय दिया।
ये विचार यीशु की सरल नैतिक शिक्षाओं का हिस्सा नहीं थे। उन्हें अन्य धार्मिक प्रणालियों से उधार लिया गया था और फिर से तैयार किया गया था, और उन्होंने पाप, न्याय और छुटकारे के बारे में एक नाटकीय कहानी बेचने में पॉल की मदद की। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि मोक्ष के मार्ग के रूप में यीशु पर विश्वास करने के बारे में सुसमाचार कितना कम कहते हैं। उसमें से अधिकांश पॉल से आते हैं। यीशु ने पृथ्वी पर ईश्वर के राज्य के बारे में बात की। पॉल ने मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बात की। यीशु ने गरीबों की मदद करने के लिए कहा। पॉल ने अधिकार का पालन करने और आध्यात्मिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। स्वर कार्रवाई से विश्वास में बदल गया, यहाँ तक कि क्रॉस, जो अब ईसाई धर्म का केंद्रीय प्रतीक है, पर पॉल तक जोर नहीं दिया गया था। मूल अनुयायियों के लिए यीशु की मृत्यु एक दर्दनाक क्षति थी। पॉल ने इसे एक जीत, एक आवश्यक बलिदान, एक दिव्य योजना में बदल दिया। इस व्याख्या ने कुछ दुखद अर्थ दिया, लेकिन इसने इतिहास को भी फिर से लिखा। ये बताता है कि पॉल के पत्र सीधे यीशु को उद्धृत नहीं करते हैं। वो पहाड़ी उपदेश को दोबारा नहीं बताता है। वो दृष्टांतों का उल्लेख नहीं करता है। वो चमत्कारों का वर्णन नहीं करता है। वो अमूर्त धर्मशास्त्र, पाप, अनुग्रह और विश्वास पर ध्यान केंद्रित करता है। पॉल के लिए यीशु अनुकरण करने वाला व्यक्ति नहीं था, वो एक आध्यात्मिक द्वार था। पॉल के पत्र गॉस्पेल से भी पुराने हैं। वे हमारे पास मौजूद सबसे पहले के ईसाई दस्तावेज हैं और उन्होंने बाद में आने वाली हर चीज को आकार दिया। मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन के लेखक पहले से ही एक ऐसी दुनिया में रह रहे थे जहां यीशु के बारे में पॉल का संस्करण प्रमुख था, इसलिए उनकी कहानियां भी उनके नजरिए से छानी गई थी। कुछ विद्वानों ने बताया है कि गॉस्पेल कैसे यीशु को पॉल के सांचे में ढालते हैं। यीशु द्वारा अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी करने या धार्मिक शब्दों में बात करने वाले दृश्य अक्सर गैलीलियन शिक्षक की तुलना में पॉल के अधिक लगते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि गॉस्पेल पॉल के पहले के उपदेशों की पुष्टि करने के लिए लिखे गए थे। यीशु और पॉल के बीच मतभेद सदियों से बहस का विषय रहे हैं, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से ये स्पष्ट है कि कौन जीता। यीशु के शुरुआती यहूदी अनुयायी गायब हो गए, उनका आंदोलन फीका पड़ गया। पॉल का दृष्टिकोण बच गया, ये पूरे रोमन साम्राज्य में फैल गया, ये पश्चिमी धर्म की नींव बन गया। और आज अधिकांश लोग जो खुद को ईसाई कहते हैं, वे ऐतिहासिक नहीं बल्कि पॉल के यीशु का अनुसरण करते हैं। आधुनिक चर्चों में भी धर्मोपदेशों में अक्सर यीशु से अधिक पॉल का उद्धरण दिया जाता है। विश्वास, अनुग्रह और मूल पाप द्वारा औचित्य जैसे शब्द सीधे उनके पत्रों से आते हैं। पॉल की आवाज ईसाई सिद्धांत, ईसाई अनुष्ठान, ईसाई कानून में गूंजती है, और फिर भी अधिकांश लोगों को एहसास नहीं होता कि वे कहानी के एक ऐसे संस्करण का पालन कर रहे हैं जिसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा गढ़ा गया है जो इसके केंद्रीय चरित्र से कभी नहीं मिला। पॉल के इरादों को समझना मुश्किल है। उन्होंने चुना हुआ होने का दावा किया, उन्होंने खुद को एक मिशनरी के रूप में देखा, लेकिन वे लड़ाकू, महत्वाकांक्षी और जमकर नियंत्रण करने वाले भी थे। उन्होंने असहमति को दबा दिया, उन्होंने अन्य नेताओं की आलोचना की, उन्होंने व्यवहार और नैतिकता के लिए सख्त नियम बनाए, और उन्होंने आज्ञाकारिता की अपेक्षा की। उनके पत्र बातचीत के लिए जगह नहीं छोड़ते। वे घोषणा करते हैं, वे आदेश देते हैं। वो अपने धर्मशास्त्र में भी चयनात्मक था। कुछ लोग बचाए गए हैं, अन्य नहीं है। कुछ चुने हुए हैं, अन्य क्रोध के पात्र है। यह एक कठोर ढांचा है और यह सोचने, सवाल करने या विकसित होने के लिए बहुत अधिक स्थान नहीं छोड़ता है। यही कारण है कि ईसाई धर्म का उनका संस्करण साम्राज्यों को पसंद आया। इसने व्यवस्था, संरचना, नियम प्रदान किए। पॉल ने केवल एक संदेश नहीं फैलाया, उन्होंने एक संस्था बनाई। उन्होंने एक ऐसा धर्मशास्त्र बनाया जो कायम रह सकता था, जिसे आगे बढ़ाया जा सकता था, संहिताबद्ध किया जा सकता था और जिसका बचाव किया जा सकता था। और यही हुआ। उनके शब्द धर्मग्रंथ बन गए, उनके विचार सिद्धांत बन गए, उनका अधिकार चर्च बन गया। इस बदलाव को और भी दिलचस्प बनाता है कि पॉल के संस्करण ने कितनी जल्दी अपना प्रभाव जमा लिया। कुछ ही दशकों में उनके पत्रों की नकल की जाने लगी और उन्हें शुरुआती चर्चों में वितरित किया जाने लगा। गॉस्पेल लिखे जाने से पहले ही उनकी शिक्षाएं सिद्धांत को आकार दे रही थी। जब तक गॉस्पेल लेखकों ने कलम उठाए, तब तक पॉल ने पूरी कहानी को फिर से लिख दिया था। यही कारण है कि कुछ विद्वान पॉल को ईसाई धर्म का संस्थापक कहते हैं। इस अर्थ में नहीं कि उन्होंने यीशु का आविष्कार किया, बल्कि उन्होंने उनके इर्द गिर्द बने धर्म का आविष्कार किया। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को लिया जो यहूदिया के एक छोटे से क्षेत्र के बाहर काफी हद तक अज्ञात था और उसे सार्वभौमिक प्रासंगिकता वाले अलौकिक व्यक्ति में बदल दिया। यही कारण है कि ईसाई धर्म यहूदी धर्म की निरंतरता के बजाय उससे अलग दिखता है। यहूदी कानून, यहूदी पहचान और यहूदी परंपरा को नए प्रतीकों, नए अनुष्ठानों और नए विश्वासों ने बदल दिया। खतना खत्म हो गया, बपतिस्मा शुरू हो गया। तोराह अब केंद्रीय नहीं रहा, यीशु में आस्था थी। इनमें से कोई भी यीशु के धर्म को नहीं दर्शाता। यीशु यहूदी कानून का पालन करते थे, वे आराधनालयों में प्रार्थना करते थे, वे यहूदियों को उपदेश देते थे, वे अरामी भाषा बोलते थे। उन्होंने कभी नए धर्म के निर्माण के बारे में बात नहीं की, लेकिन पॉल ने की।
व्यक्तियों को उपदेश देते थे। वे अरामी भाषा बोलते थे। उन्होंने कभी नए धर्म के निर्माण के बारे में बात नहीं की, लेकिन पॉल ने की। पॉल ने एक यहूदी शिक्षक को वैश्विक विश्वास प्रणाली का केंद्र बिंदु बना दिया। अधिकांश आधुनिक ईसाई यीशु को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन वे कभी भी यीशु के संदेश का हिस्सा नहीं थे। ये समय के साथ जोड़ा गया और पॉल ने इस बदलाव को गति देने में मदद की। अपने पत्रों में पॉल ने यीशु को पहले से मौजूद सृजन, भगवान के बराबर, जिसके द्वारा दुनिया बनाई गई थी, के रूप में वर्णित किया। ये पहली शताब्दी के रब्बी की भाषा नहीं है। ये धर्मशास्त्र है जो घटना के बहुत बाद में विकसित हुआ। ऐतिहासिक दृष्टि से इस तरह का धर्मशास्त्रीय विस्तार आम है। धार्मिक व्यक्ति अक्सर मृत्यु के बाद जीवन से बड़े हो जाते हैं। कहानियां बढ़ती हैं, उपाधियां जुड़ती हैं, चमत्कार जमा होते हैं। लेकिन ईसाई धर्म में ये प्रक्रिया केवल किंवदंतियों से नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा संचालित होती थी जिसके पास कथा को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा, अधिकार और लेखन कौशल था। पॉल की पृष्ठभूमि ने भी एक भूमिका निभाई। वो शिक्षित थे, वो ग्रीक बोलते थे, वो रोमन नागरिक थे। वो जानता था कि तर्क कैसे गढ़े जाते हैं और यहूदी रीति रिवाजों में दिलचस्पी न रखने वाले गैर यहूदी दर्शकों से कैसे बात की जाती है। उसने संदेश को अधिक सुलभ, अधिक सार्वभौमिक और अधिक दार्शनिक बनाया। ऐसा करके उसने एक क्षेत्रीय आंदोलन को कुछ ऐसा बना दिया जिसे रोम अपना सकता था। कोरिंथ, इफिसुस और थिस्सलुनीके जैसे शहरों में शुरुआती ईसाई धर्म इतनी तेजी से फैलने का एक कारण है। ये यहूदी समुदाय नहीं थे, वे विविध, शहरी और नए विचारों के भूखे थे। पॉल इसे जानते थे। उन्होंने अपने संदेश को अनुकूलित किया। उन्होंने उन्हें एक ऐसा उद्धारकर्ता दिया जिसे कानून, संस्कृति या वंश की आवश्यकता नहीं थी, केवल विश्वास की आवश्यकता थी। इस दृष्टिकोण ने उनके विश्वास के संस्करण को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दी। साथ ही पॉल के लेखन ने भविष्य के चर्च संरचनाओं के लिए आधार तैयार किया। उन्होंने बड़ों, डैकोनों, आध्यात्मिक उपहारों और चर्च अनुशासन के बारे में बात की। वो केवल उपदेश नहीं दे रहे थे, वो विकास के लिए संगठन, संरचना और तैयारी कर रहे थे, और यह काम आया। उनके समुदाय बाद के ईसाई चर्चों के लिए आदर्श बन गए। समय के साथ पॉल के पत्र धर्मग्रंथ बन गए, उनके निर्देश आज्ञाएं बन गए, उनके विवाद सिद्धांत बन गए, और उनका प्रभाव इतना मजबूत हो गया कि उन पर सवाल उठाना विधर्म माना जाता था। हालांकि उन्होंने दूसरे प्रेरितों का खंडन किया, फिर भी उनकी आवाज प्रबल थी। और जब चर्च ने बाद में बाइबल का संकलन किया, तो उन्होंने सुनिश्चित किया कि पॉल के लेखन उसके केंद्र में हो। इससे एक और महत्वपूर्ण बिंदु सामने आता है। ईसाई धर्म पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ, यह विकसित हुआ। इसे तर्कों, राजनीति और शक्ति संघर्षों ने आकार दिया। पॉल के धर्मशास्त्र ने जीत हासिल की, इसलिए नहीं कि यह अधिक सत्य था, बल्कि इसलिए क्योंकि यह अधिक अनुकूलनीय, अधिक मापनीय और साम्राज्य के लिए अधिक उपयुक्त था। जब रोम ने चौथी शताब्दी में ईसाई धर्म अपनाया, तो पॉल का ढांचा कानून बन गया। पापों के लिए मरने वाले यीशु के उद्धारकर्ता के रूप में विचार, कर्मों पर विश्वास पर जोर, वैकल्पिक मान्यताओं की निंदा, ये सब पॉल के पत्रों में परिलक्षित होता था। सुसमाचार पढ़े जाते थे, लेकिन पॉल वो लेंस थे जिसके माध्यम से उनकी व्याख्या की जाती थी। यहाँ तक कि ईसाई पूजा, उपदेश, पत्र, नियम की संरचना भी पॉल से ही आई थी। उनका प्रारूप खाका बन गया। उन्होंने एक नेता की तरह लिखा, रहस्यवादी की तरह नहीं, किसी आंदोलन की स्थापना करने वाले की तरह, केवल आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि साझा करने वाले की तरह नहीं। यीशु और पॉल के बीच विरोधाभास ने कई इतिहासकारों को ये सवाल करने पर मजबूर कर दिया है कि वास्तव में ईसाई धर्म को कौन परिभाषित करता है। क्या वो भटकते हुए उपदेशक हैं जिन्होंने लोगों को अपने दुश्मनों से प्यार करने और गरीबों को दान देने के लिए कहा, या वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मृत्यु, पाप और मोक्ष के इर्द गिर्द एक धर्मशास्त्र का निर्माण किया? सच्चाई ये है कि आज अधिकांश लोग जिस धर्म को जानते हैं, वो किसी और की तुलना में पॉल के विचारों को अधिक दर्शाता है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे धर्म की उत्पत्ति को देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है। यदि यीशु नैतिक शिक्षक थे और पॉल मिथक निर्माता थे, तो ईसाई धर्म केवल एक व्यक्ति की विरासत नहीं है, बल्कि कई हाथों का उत्पाद है और विशेष रूप से एक का ही अंतिम निर्णय था। इसे समझने के लिए सभी ईसाई परंपरा को अस्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है कि यह कहां से आया, किसने इसे आकार दिया, और लोगों द्वारा अब जो माना जाता है उसका कितना हिस्सा मूल संदेश का हिस्सा नहीं था, इसके बारे में ईमानदार होना। पॉल ने किसी और से अधिक नए नियम को लिखा। उनकी आवाज प्रभावशाली है, उनका प्रभाव बेजोड़ है। उन्होंने लोगों को बताया कि क्या मानना है, कैसे व्यवहार करना है, किस पर भरोसा करना है और किसे बाहर रखना है। उन्होंने एक आध्यात्मिक आंदोलन को एक धार्मिक प्रणाली, एक राजनीतिक संरचना और अंततः एक ऐसी संस्था में बदल दिया जो सहस्राब्दियों तक चल सकती थी। ये पूछने लायक है कि अगर पॉल नहीं होते तो क्या ईसाई धर्म अभी भी आकार ले पाता? क्या यह अभी भी एक वैश्विक धर्म बन पाता? या यह आंदोलन एक छोटा यहूदी संप्रदाय बना रहता
इतिहास में गायब हो चुके कई मसीहाई समूहों में से एक, पॉल ने आंदोलन को उसकी रूपरेखा दी। उन्होंने इसे एक स्पष्ट मार्ग दिया, उन्होंने इसे बाहरी लोगों के लिए पचाने योग्य बनाया, लेकिन ऐसा करते हुए उन्होंने कहानी पर भी नियंत्रण कर लिया। उन्होंने इसे फिर से लिखा, उन्होंने उन लोगों की भूमिका को कम कर दिया जो वास्तव में यीशु को जानते थे। उन्होंने शिक्षक की जगह प्रतीक को रखा, उनके पत्र आधार बन गए, उनका धर्मशास्त्र कानून बन गया और उनका अधिकार पूर्ण हो गया। आज चर्च शायद ही कभी उन पर सवाल उठाते हैं। उन्हें किसी भी अन्य बाइबल लेखक से अधिक उद्धृत किया जाता है। उनके शब्द सिद्धांत को परिभाषित करते हैं, उनके नियम समुदायों को आकार देते हैं, उनके निर्णय बिना किसी चुनौती के स्वीकार किए जाते हैं। लेकिन अगर आप पीछे हटकर गौर से देखें तो ईसाई धर्म की संरचना गैलील के व्यक्ति के बारे में कम और तरसूस के व्यक्ति के बारे में अधिक है। यीशु ने करुणा का उपदेश दिया, पॉल ने सिद्धांत का प्रचार किया। यीशु गरीबों के बीच रहे, पॉल ने ताकत से लिखा। यीशु ने दृष्टांतों में शिक्षा दी, पॉल ने अमूर्त रूप से तर्क दिए। और फिर भी चर्च की दीवारों पर यीशु नहीं, पॉल की आवाज गूंजती है। तो हम जो देखते हैं वो सिर्फ एक धर्म का विकास नहीं है, बल्कि एक दृष्टिकोण, एक आवाज, एक व्याख्या का प्रभुत्व है। ईसाई धर्म स्वाभाविक रूप से नहीं उभरा, इसे इंजीनियर किया गया था और पॉल इसके इंजीनियर थे। यहाँ तक कि आधुनिक विश्वासी भी शायद ही कभी उस ढांचे पर सवाल उठाते हैं। वे पॉल के विचारों को सुनकर बड़े होते हैं, इससे पहले कि वे समझ पाते कि वे कहाँ से आए। मूल पाप, विश्वास द्वारा औचित्य, अधिकार के प्रति समर्पण जैसी अवधारणाएं सभी उसी से जुड़ी है। उन्हें सुसमाचार के रूप में स्वीकार किया जाता है, भले ही वे यीशु के अपने शब्दों का हिस्सा न हो। ये केवल एक धार्मिक मुद्दा नहीं है, यह एक ऐतिहासिक मुद्दा है। अगर लोग किसी कहानी पर अपना जीवन बना रहे हैं तो ये पूछना उचित है कि इसे किसने बताया, किसने इसे संपादित किया, किसने इसे बनाया। पॉल की कहानी शक्ति, अनुनय, एक इंसान को भगवान और एक आंदोलन को संस्था में बदलने की कहानी है। ये प्रक्रिया यीशु से शुरू नहीं हुई थी, ये किसी ऐसे व्यक्ति से शुरू हुई थी जो उनसे कभी नहीं मिला था, लेकिन दावा करता था कि चाहिए, बल्कि एक प्रकार का अच्छा प्रबंधन, चतुराई और कौशल कहा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा, अक्सर धोखा देना और इस उपकरण के माध्यम से सबसे बड़ा लाभ उठाना आवश्यक होता है। तो गोल्डन माउथ के अनुसार झूठ बोलना केवल उचित नहीं है, कभी कभी यह आवश्यक होता है। यह एक लाभदायक कौशल है, यह उनके टूलकिट का एक मुख्य हिस्सा है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है फरीद, ये सब प्राचीन इतिहास है, सुधार के दौरान